बहुत ही सुंदर मुख्यमंत्री प्रस्तुत करे भाई आदि ने। आज की जो चर्चा थी वो पूर्ण चर्चा पर्याय की स्वतंत्रता की ऊपर थी कि द्रव्य की स्वतंत्रता और पर्याय की स्वतंत्रता। जो बंद हो रहा है वो तो पर्याय में हो रहा है, वो तो अपन सब समझते हैं, लेकिन गुरुदेव श्री आज कहाँ तक ले जा रहे थे कि जो शुद्धात्मा अनुभूति हो रही है, जो शुद्ध परिणति हो रही है, वो भी कहाँ हो रही है? वो भी वर्तमान पर्याय में हो रही है, वो द्रव्य में नहीं हो रही है। क्या बोल रहे? जो शुद्धोपयोग है, जो शुद्ध परिणति हुई, वो हुई कहाँ? वास्तविकता में। वास्तविकता में तो वह पर्याय में हुई। जो वर्तमान जो पर्याय उत्पन्न हुई है, उस वर्तमान पर्याय में यह जीव अपनी आत्मा अनुभूति में गया तो हुआ कहाँ? अनुभूति हुई कहाँ? अनुभूति हुई तो वास्तविकता में, पर्याय में। तो पर्याय में अनुभूति हो रही है, पर्याय में बंद हो रहा है, पर्याय में मोक्ष हो रहा है। मोक्ष का उपाय भी क्या बताया गुरुदेव श्री ने? द्रव्य उपयोग नहीं, कि पर्याय में शुद्धात्म अनुभूति होगी तो पर्याय में मोक्ष प्रकट होगा। मोक्ष कहां प्रकट हो रहा है? मोक्ष द्रव्य का मोक्ष नहीं हो रहा है। वास्तविकता में द्रव्य का मोक्ष नहीं आ रहा है। क्यों? द्रव्य तो मुक्त स्वरूप ही है, लेकिन वो पर्याय में मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो पहले पर्याय में शुद्धात्म अनुभूति करनी पड़ेगी। आत्मानुभूति वो पर्याय में करेगा तो वह जीव पर्याय में मोक्ष गति की प्राप्ति करेगा। फिर आगे बता रहे थे कि शुद्धोपयोग है पर्याय, पर उसका ध्येय द्रव्य है। शुद्धोपयोग है, वह है क्या? वास्तविकता में है तो वह पर्याय, लेकिन फिर ध्येय क्या है उसका? कि वो पर्याय है वह द्रव्य में ही रहे। वो पर्याय है वह पर्याय पर में न जाए और मात्र द्रव्य में रहे, उसका नाम है मोक्ष। मतलब ध्येय तो क्या है? कि द्रव्य, लेकिन द्रव्य ध्येय कब है? कि जब शुद्धानुभूति हुई, वो पर्याय में हुई, तो वो पर्याय में निरंतर जो आने वाली आगे की पर्याय है, उन पर्यायों में भी आत्मा कहाँ रहे? वो द्रव्य में ही स्थित रहे। वह पर्याय कहाँ रहेगी? आत्मा में ही रहेगी। तब इस जीव का वास्तविकता में मोक्ष होगा। बाकी जो ये बंद हो रहा है, शुद्धात्मानुभूति हो रही है, वह सब हो कहाँ रही है? वो पर्याय में हो रही है। इसलिए हम द्रव्य की आकुलता करें कि इस द्रव्य में बंद हो गया, इस द्रव्य में आत्मानुभूति हो गई, इस द्रव्य में कर्म बंद हो रहा है। तो कर्म बंद हो कहाँ रहा है? वास्तविकता में कर्मबंध वो वर्तमान पर्याय में हुआ है। और वर्तमान पर्याय में क्यों हुआ? क्योंकि वर्तमान पर्याय में यह जीव शुद्धात्मा अनुभूति में नहीं जा रहा है। तो अनुभूति में नहीं जा रहा तो पर्याय कहाँ जा रही है? पर्याय पर में जा रही है। पर्याय में क्या हो रहा है? शुभ अशुभ भाव हो रहा है, और उन शुभ अशुभ भावों से क्या हो रहा है? कर्म बंध हो रहा है। इसलिए जो बंध की प्रक्रिया है वह पूर्ण रूप से पर्याय में हो रही है। लेकिन जब शुद्धात्मा अनुभूति वाली जो पर्याय है उसका ध्येय द्रव्य रहेगा, तब पर्याय में मोक्ष गति की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी आत्मा द्रव्य स्वरूप तो मुक्त स्वरूप ही है। इस प्रकार के अभी पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से हमने चर्चा सुनी।